हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी इस वैकेंसी का फॉर्म भरने वाले हैं वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उसी अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है ये दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था। तो देखिए, ये जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है ये आपका 1780 से 1784 के मध्य जो है ये लड़ा गया था। ठीक है, तो और ये किसके बीच लड़ा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। आपको बता दें दोस्तों कि टोटल जो है आपके 4 एंगल मैसूर युद्ध जो है वो लड़े गए हैं। ठीक है, प्रथम युद्ध जो आपका लड़ा गया था वो 1767 से आपका जो है 1769 तक जो है लड़ा गया था। ठीक है, किनके मध्य लड़ा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सुल्तान हैदर अली के मध्य जो है आपका प्रथम एंग्लो युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और कब लड़ा गया था, तो मैं आपको बता दिया हूँ कि 1767 से लेकर जो है 1769 तक जो आपका लड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और किस कारण से जो है ये युद्ध लड़ा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि मद्रास में अंग्रेज़ों की आक्रमण नीतियों के कारण जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और थर्ड युद्ध की बात कर ले कि तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो ये कब लड़ा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि तीसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध है ये 1790 से लेकर जो है 92 के मध्य लड़ा गया था। और एक आपका जो है चौथा मैसूर युद्ध जो ये कब लड़ा गया था, तो ये 1798 से जो है 99 के मध्य जो है ये लड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि सैला नृत्य की उत्पत्ति जो है ये किस राज्य में हुई थी। ठीक है, तो देखिए, ये जो सैला नृत्य की उत्पत्ति यानी सैला नृत्य जो है ये किस राज्य का उत्सव है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का उत्सव है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ये बता दें दोस्तों कि ये जो सैला नृत्य है ये आपका कृषि जीवन से संबंधित नृत्य है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नृत्य फसल कटाई की ऋतु के बाद जो है लड़कों द्वारा जो ये प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सैला नृत्य है ये आपका कृषि जीवन से संबंधित नृत्य है। ठीक है, और इस नृत्य में जो आपके केवल जो है पुरुष ही भाग लेते हैं। ठीक है, महिलाओं जो है इस नृत्य में भाग नहीं लेती है। तो यदि क्वेश्चंस पूछा जाए कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें जो है पुरुष भाग लेते हैं सिर्फ, ठीक है, तो सैला नृत्य फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए जो है बैटरी शब्द गढ़ा था। ठीक है, तो देखिए, आपका जो बैटरी शब्द जो गढ़े थे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है गढ़ा गया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में जो है किसी भी लाइन या टेक्स्ट पेज के बीच में लाने के लिए जो है किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, बीच में लाने के लिए जो शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है ये CTRL+E का जो उपयोग किया जाता है। तो CTRL+E जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले, ये तो बीच का हो गया। यदि अगर आपको राइट अलाइन करने के लिए जो कौन सा की का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि राइट अलाइन करने के लिए जो है CTRL+R का जो उपयोग किया जाता है। और लेफ्ट में जो आपका CTRL+L जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत के वित्त आयोग के जो है 15वें अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, भारत के वित्त आयोग के जो 15वें अध्यक्ष हैं वो NK सिंह है। तो NK सिंह जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके फैक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वित्त आयोग का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और ये जो 15वें अध्यक्ष बने हैं NK सिंह, इनका जो कार्यकाल है वो 2020 से लेकर जो है 2025 तक रहने वाला है। तो ये भी आपको याद रखना है।
और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है दोस्तों कि भारत के जो वित्त आयोग के 14वें अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 14वें जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर वाई बी रेड्डी थे। ठीक है, ये जो डॉक्टर वाई बी रेड्डी हैं ये जो है 14वें अध्यक्ष थे। ठीक है, और वित्त आयोग का जो वर्णन है कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है कि वित्त आयोग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 280 का 1 में किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनकी जो नियुक्ति है, वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम वित्त आयोग कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम वित्त आयोग जो थे वो केसी नियोगी थे। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है कि प्रथम वित्त आयोग का नाम क्या है, तो केसी नियोगी फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरणीय परिघटना से संबंध किया गया है। तो देखिए ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFCS बोलते हैं, ठीक है इंग्लिश में, इसमें जो कृत्रिम रसायनों को जो पर्यावरणीय परिघटना का संबंध किया गया है ये ओजोन के क्रमिक हाउस से जो है इसे संबंध किया गया है। तो ओजोन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुच्छेद जो है शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में जो है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करना सुनिश्चित करता है। तो ये जो आपका शिक्षा का अधिकार जो ये प्रदान करता है ये आपका अनुच्छेद 21 में प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और भी पूछा जाता है दोस्तों कि शिक्षा के अधिकार को जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि शिक्षा के अधिकार को जो है आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका 2002 में किया गया था। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका जो लाइनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और यूनिक्स जो है ये सब जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा आपका ऑप्शन में दिया हुआ था SQL, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी ये आपका 1921 ईस्वी में किया गया था। तो 1921 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इनका नाम आपको याद रखना है, किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका बनता है दोस्तों कि मोहनजोदाड़ो की जो खोज है वो किसने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि मोहनजोदाड़ो की जो खोज किए थे ये राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था, तो 1922 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि वायुमंडल की किस परत के ऊपर जो है वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर है। तो देखिए एक्सोस्फीयर जो है ये आपका तापमंडल के ऊपर है। ठीक है, तो तापमंडल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस मंत्रालय द्वारा जो है अंगीकार और ई कोर्स नाम के जो है 2 अभियान शुरू किए गए हैं। तो देखिए ये जो आपका अंगीकार और ई कोर्स जो 2 अभियान शुरू किए गए हैं ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है ये अभियान शुरू किया गया है। तो ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो अंगीकार अभियान है ये आपका आवास योजना से जुड़ी हुई पहल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो वो कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 2019 में जो है माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो देखिए 2019 में जो है
3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। कौन कौन से 3 व्यक्ति हैं? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेंद्र हजारिका। ये 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 में। लेकिन ये जो सचिन तेंदुलकर थे, इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था 2019 में, ठीक है। आपको ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर को जो है कब भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। तो ये जो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों कि जनवरी 2020 को जो है भारत ओमान द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर में भाग लेने के लिए जो है ओमान के कितने जहाज को जो है गोवा पहुँचे थे, ठीक है। तो देखिए ओमान के तरफ से जो जहाज पहुँचे थे गोवा में, वो आपके 2 जहाज पहुँचे थे, ठीक है। और दोनों जहाज का नाम आपको याद रखना है कि ओमान की तरफ से जो है 2 जहाज का नाम क्या था। तो एक तो आपका जहाज का जो नाम था वो आरएनओवी अल रसीक था, ठीक है। पहला जहाज का जो नाम हो गया वो आपका आरएनओवी अल रसीक हो गया, और दूसरे जहाज का जो नाम हो गया वो आरएनओवी कसाब हो गया, ठीक है। और ये जो आपका ये जो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ था, ये कौन सा संस्करण था? तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो था 12वां संस्करण था, ठीक है। और भारत की तरफ से भी जो है आपके 2 जहाज भेजे गए थे, ठीक है। उसका जो नाम था, पहला का नाम था व्यास जहाज, ठीक है, और दूसरा का जो नाम था वो सुभद्रा नाम था, ठीक है। तो ये भारत का जहाज का भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार जो है हिट एंड रन केस में अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो प्रस्तावित न्यूनतम मुआवजा कितना होता है, ठीक है। तो देखिए आपको हिट एंड रन केस में अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को जो है 2 लाख से अधिक मुआवजा दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि 10 से 22 जनवरी 2020 के दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? तो देखिए आपका 2020 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था ये आपका गुवाहाटी असम में किया गया था। तो गुवाहाटी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2020 में जो प्रथम स्थान पे कौन रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रथम स्थान पे जो रहा था वो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था, ठीक है। इन्होंने जो है 256 मेडल जीते थे, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड स्थान पे जो रहा था वो हरियाणा रहा था, और थर्ड स्थान पे जो रहा था वो आपका दिल्ली रहा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2019 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो 2019 का जो हुआ था ये आपका पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2018 जो था ये आपका प्रथम संस्करण था, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो प्रथम संस्करण था वो 2018 था, जो कि आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें जो आपके पादपों यानी पौधे को विभाजित किया गया है? तो देखिए आपके जो 5 समूह हैं जिनमें पौधों को विभाजित किया गया है, एक तो आपका थैलोफाइट्स हो गया, बायोफाइट्स हो गया, टेरोडोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म हो गया। तो ये जो है 5 समूह हैं। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे था दोस्तों कि लाइपेज नामक एंजाइम जो है शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो देखिए ये जो लाइपेज नामक एंजाइम होता है ये शरीर के अग्नाशय अंग द्वारा बनाया जाता है। तो अग्नाशय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भूपेन हजारिका सेतु यानी भूपेन हजारिका पुल, जिसे जो है ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, ये असम और किस राज्य को जो है जोड़ता है? तो देखिए ये जो आपका ढोला सदिया पुल है ये असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य को जोड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि भारत का जो सबसे लंबा पुल है वो कौन है? तो ये ढोला सदिया पुल है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है तो ये ढोला सदिया पुल है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 9.15 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो है कब किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है कि ढोला सदिया पुल का जो उद्घाटन है ये आपका 26 मई 2017 में किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी तरंगे यानी किरणें जो है उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे किरणें हैं, ठीक है। तो आपका जो उच्चतम आवृत्ति वाला जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होता है वो आपका गामा किरण होता है। तो गामा किरण जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आवृत्ति को जो आरोही क्रम क्या होता है तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे कम जो आवृत्ति होता है किरण का वो आपका रेडियो वेव्स का होता है, ठीक है।
तो मैं आपको सारा कुछ समझा दूं कि रेडियो वेव्स का जो है सबसे कम आवृत्ति होता है। उसके बाद जो कौन आता है आपका माइक्रोवेव्स आता है, ठीक है। माइक्रोवेव्स के बाद आपका क्या आता है, तो इंफ्रारेड आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है किसका आता है, विजिबल लाइट का आता है। उसके बाद आपका किसका आता है, तो यूवी, जिसको आप अल्ट्रा वायलेट रेड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका किसका आता है, तो एक्सरे का आता है। उसके बाद जो आपका गामा रे का आता है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका होता है, तो गामा रे का होता है। तो गामा रे जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम अगर आवृत्ति पूछा जाए तो फिर आपका रेडियो वेव्स जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत के किस राज्य में जो है बोमाडीला दर्रा जो स्थित है। तो ये जो बोमाडीला दर्रा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 2 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए जो है आप किस राज्य में जाएंगे। तो देखिए ये जो गौरा पूजा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो देखिए ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये आपका 1985 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया था। तो 1985 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए जो ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो ये किसे दिया जाता है, तो खेलों में उत्कृष्ट कोचों को जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो नगद पुरस्कार दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो 5 लाख रुपए जो है वो नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत में जो है सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो देखिए आपका भारत में जो सबसे ठंडा स्थान है वो द्रास है। तो द्रास जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो द्रास है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के कारगिल ज़िले में है, ठीक है। और इसे जो है लद्दाख के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। द्रास को किस नाम से जाना जाता है, तो लद्दाख के द्वार के नाम से भी जो इसे जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान कौन सा है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वो बखोयांसक है, ठीक है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वो बखोयांसक है, ठीक है। और ये बखोयांसक कहाँ पे है, तो ये साइबेरिया में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि इनमें से जो है कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जन अंग है, ठीक है, यानी एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो मानव शरीर का जो उत्सर्जन अंग होता है वो त्वचा होता है। तो त्वचा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि वेलांचनी वन में जो है कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो वेलांचनी वन में जो है ये सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो सुंदरी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन जो मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जो है जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से ईजिली जो इन सारे क्वेश्चन का PDF जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।